उल्हासला सामनावीर या किताबाने उल्हासचा इथे गौरव केला जात आहे. चला सामन्याकडे आपण बोलणार आहोत. यापूर्वी आवाज आपण ऐकला. पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आमचे मित्र योगेश मडबी मॅन फ्रॉम सिद्धी करवले. आता बोलणार आहोत रॉकस्टार प्रवीण गायकर वाकडी यांच्याकडे. चला सलामी जोडी चिंचवली मैदानामध्ये पंचांच्या भूमिकेत राम पाटील चिंद्रण एक नामांकित क्रिकेटर आहे. सत्यवान काकडे आदई आणि कैलाश भोईर आपटा हा त्रिवेणी संगम आम्ही इथे पाहतो. दिनकर पोपेटा कलंबोली आपण जर उपस्थित इथे असाल तर यावं आपण व्यासपीठावर तुमचं आम्ही स्वागत करतो. चला एकेकालचे नामांकित क्रिकेटर आणि खेळपट्टी जी असते खेळपट्टी सक्षम तीर्थात खेळपट्टीमध्ये कशी सक्षमता असावी त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण म्हटलं तर आमचे दिनकर पोपेटा कलंबोली. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धेत आम्ही त्यांना पाहत असतो. हो टू रॉकस्टार प्रवीण. तर चला प्लीज उल्हासभाई मडवी आपली सलामी जोडी लगेचच मैदानात पाठवा, नाहीतर मग आपल्याला 2 धाव्यांच्या पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. कमिटीच्या माध्यमातून आम्हाला इशारा आलाय. प्लीज आपली सलामी जोडी लगेचच मैदानात. आम्हाला माहिती की आपण सलग 2 सामने खेळून तिसरा सामना आपण या ठिकाणी खेळताय. साहिल मोहिते बॉलिंग मार पर आते हुए पहले नंबर के गेंदबाज. स्वागत है सभी क्रिकेट दर्शकों का. टॉस जीतकर पहले काल भैरव 11 कलंबोली टीम ने निर्णय लिया है वहां पर फील्डिंग करने का. चला दिनकर पोपेटा कलंबोली व्यासपीठावर या. सूरज दादा डोंगरे आणि आमच्या श्रीराम मित्र मंडळाच्या वतीने तुम्हाला इन्व्हाइट करण्यात आलेले. आपण या आणि आपल्या समवेत असणारे सहकार्यही सुद्धा व्यासपीठावर यावं. स्वागत आहे तुमचं. यावा आज खरं भाग्याचा दिवस आहे मित्र. डोंगराच्या पाडा गावामध्ये एक युवा उद्योजक आणि बैलगाडा क्षेत्रात दमदार योगदान देणारे सूरजभाई डोंगरे यांचा आज वाढदिवस सोहळा आणि यावा आपण व्यासपीठावरती दादा कलंबोलीचे सर्व आमचे सहकारी त्यांचे परम मित्र सर्वांना विनंती असेल आपल्याला की आपण व्यासपीठावरती यावं. तो बिल्कुल चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर आज सुबह के सत्र में दमदार खेल का प्रदर्शन दिखाया. खास करके प्रणय पोपेटा ने जो इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड बनाया यानी कि पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने अपना अर्धशतक ठोका. 2 मैच में 90 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी और निश्चित तौर पर देखेंगे ठीक 4:16 का समय. यहां से और मैचेस 3 बैलेंस है. ये पकड़ के 4 मैच यानी कि 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल और ये क्वार्टर फाइनल. तो शायद आगे जाकर मैच सेमीफाइनल जो फाइनल है वो मेरे ख्याल से 2 ही ओवर के आपको नजर आएंगे. तो गेम इज ऑन. शुभकामनाएं दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. चलेंगे मैदान की तरफ. इंपॉर्टेंट मैच, कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं है. ये फाइनल यानी कि एक ट्रॉफी तक जाने का, सेमीफाइनल तक जाने का यानी कि 1 नंबर तक जाने का यहां पर जरूर मौका मिलेगा. पहली गेंद देकर बॉलर तैयार. तो व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से. एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत हो चुकी है. दोनों भी टीमों ने काफी दमदार प्रदर्शन. इससे पहले मलंगगढ़ की 2 टीमें थी, आई गावदेवी 11 चिंचौली और आई गावदेवी शिरौली. ये 2 टीमों के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिला और मैच जीता आई गावदेवी 11 शिरौली टीम ने. और एकमात्र मलंगगढ़ टीम का अस्तित्व इस टूर्नामेंट में. तो एक हमारी कलंबोली एरिया की ताकतवर टीम यानी कि काल भैरव कलंबोली. जड़ में डालने का प्रयास. गैप में गेंद है. लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी आते हुए. अच्छी फील्डिंग आई थिंक बन्नू थे वहां पर जिनके द्वारा ये फील्डिंग की गई. 1 रन मिलेगा. 1 रनों के साथ बल्ले से खाता खोला और 1 के साथ का आई गावदेवी 11 शिरोली टीम की रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन. 3 ओवर का मैच. ध्यान में रखिए 1 पावर प्ले होगा. निश्चित तौर पर मजा आएगा ये मैच में. फुल टॉस बॉल ऑन साइड में धमाका दिया है. सीधा गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार 6 रन. की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन. तर मेघना दादा फडके यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी आम्हाला ग्रामस्थ मंडळ चषकासाठी 2000 रुपयाचं योगदान लाभलंय. ते मेघना दादा यांचं आम्ही ग्रामस्थ मंडळ चषक आणि श्रीराम क्रिकेट संघ डोंगरेचा पडा यांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो. बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट केला है. डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा की तरफ. दंदन करती हुई 4 रन.
आज आपके सामने होगा काकड़वाल विपक्ष डीसीसी मोरबे, पहला सेमीफाइनल। तो दोनों भी टीमों के कप्तानों से हम गुजारिश करेंगे कि आप टॉस के लिए संपर्क करें और जो सेकंड सेमीफाइनल होगा यानी कि शिरौली और कलंबोली से में जो जीतेगा वो खेलेगा मेरे ख्याल से वाकलन के खिलाफ। एक और बड़ा हिट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बैक टू बैक 2 सिक्सेस इन रो। साहिल मोहिते के ऊपर अटैक, 6 रन। पाटिल की ओर से ये दो लगातार दो छक्के एक बाउंड्री नजर आती हुई 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल बात करेंगे कि दोस्तों निश्चित तौर पर यहां पर देखेंगे कि जिस कलंबोली काल भैरव कलंबोली टीम ने इसी मैदान के ऊपर रनों का सबसे बड़ा आंकड़ा छुआ, अर्धशतकीय बल्लेबाजी प्रणय दिनकर पोपेटा इनके ओर से देखने को मिली, तो सोच यही होगी आई गाउदवी 11 शिरोली टीम के बल्लेबाजों की ओर से कि इनके सामने बड़ा ही लक्ष्य रखा जाए, वरना ये हमारे ऊपर जब टूट पड़ेंगे तो हमें भी बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। समोर स्वीप लावले बघा रस्त्यावरती सिल्वर व्हाईट आहे, त्यांना विनंती असेल आपण आतमध्ये लावा गाडी, सेलेरियो पण येऊ दे आतमध्ये। वो इस पर टैप करने का प्रयास, मिडॉन की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डर है मौजूद, 1 रन। बघा सेलेरियो आपल्याला विनंती असेल येऊ दे आतमध्ये आणि स्वीप वाल्यांना विनंती असेल आपले देखील आतमध्ये येऊ द्या। बक्षीस वितरण सोडण्यासाठी काही क्षणातच या ठिकाणी मान्यवर पाहायला मिळतील। ऑटो रिक्षावाल्यांना देखील विनंती करतो तुलाही जागा नसेल तर आपण ही आतमध्ये येऊन इथे पार्क करा गाड़ी। 19 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, पहला पावर पे मैदान के अंदर, ठोकम ठोक शुरुआत इस ओवर में देने के तैयार है बल्लेबाज तेजस और भूषण पाटिल। लास्ट बॉल पहले पावर पे की और इस बार भी अच्छा शॉट, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी चल रही है भाई गाउदवी 11 शिरोली टीम के बल्लेबाजों की ओर से। ओवर नंबर पहला समाप्त, महंगे ओवर की समाप्ति, 25 बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर भाई गाउदवी शिरोली। कप्तान और डीसीसी मोरबी टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। पहला सेमीफाइनल ये लीजिए स्क्रीन के ऊपर महागुरु एमडी गढ़के सर, इनको आप देख सकते हैं दोस्तों। सुबह के सत्र में उनकी वो पैड आप देख सकते हैं, उनके हाथों में एक कोट। तुषार जले नए गेंदबाज आएंगे, तुषार। सेकंड ओवर पावर पे का खेल समाप्त होने के बाद अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां जरूर बनेगी। हालांकि रन संख्या की बात करेंगे, मजबूत स्थिति में आई गाउदवी 11 शिरोली टीम, जानते हैं बड़े स्कोर की ओर जाना है। और सेकंड इनिंग्स में जब काल भैरव कलंबोली उतरेगी, प्रणय प्रजोत इन खिलाड़ियों के ऊपर बहुत सारी निगाहें रहेगी। हवा में है इस बार गेंद, मौका बनेगा, प्रणय गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज आउट। पहला करारा झटका गाउदवी शिरोली को। वेल कैच प्रणय के द्वारा जबरदस्त कैच पकड़ा गया और इसी के साथ विकेट मैदान से बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर तो तेजस आप देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर, आर्यन मडवी। तर सन्माननीय बजरंग डोंगरे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं। साहेबांना विनंती असेल बजरंग डोंगरे साहेब यावं, ग्रामस्थ मंडल चषक मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। इस बार हवा में गेंद है, फिर से एक बार गेंद के नीचे फील्डर प्रणव, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज प्रणय। एक और शानदार कैच, लाजवाब वापसी तुषार जले की ओर से, लगातार का दूसरा विकेट जले। तो हैट्रिक बॉल थी जरूर, बीट हुए बल्लेबाज वहां पर, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति।
पहले ओवर में जो रन खर्च किए थे ना गेंदबाज ने 25, और इस बार क्या लाजवाब गेंदबाजी होती हुई तुषार जले की ओर से 3 गेंदों में कोई रन नहीं है, 2 विकेट। अब तालियों की गूंज साफ बयां कर रही है कि कालभैरव कलंबोली टीम धीरे धीरे यहां पर कम रनों के भीतर रोकने का प्रयास कर रही है। बघा आमचे कमिटी मेंबर्स येथील त्या ठिकाणी रस्त्यावरून गाड्या काढा पण साईडला, ऑफ स्टंप से बाहर, व्हाईट बॉल का इशारा। बघा तिन्ही पण आमचे टॉपचे बिल्डर आले, तुम्हाला तिथून गाड्या काढा। तो रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 26, व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रास पे बढ़ोतरी। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, वहां से एक्स्ट्रा गेंद को रिलीज करना पड़ेगा राउंड द विकेट से। हाँ, पैच लाइन की बॉल थी जरूर, हवा में गेंद है, काफी देर तक फील्डर आए थे जरूर, लेकिन थोड़े ज्यादा ही आगे आए, बाउंड लाइन के नजदीक गेंद को रोकने का प्रयास किया है। तब तक बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे किए और 3 रनों की मदद से स्कोर बना स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन। 4 गेंदों में 4 रन अभी तक खर्च किए उन्होंने। ती समोर वॅगनर आहे बघा, जिचा दरवाजा उघडा आहे, त्यांना विनंती असेल कृपया आपण ते आतमध्ये घ्या प्लीज, नाहीतर आमच्या तर 3 टॉपचे बिल्डर आले बघा। स्वयंसेवक कमिटी मेंबर 3 आलेत, ते बघा 3 जण, अमर अकबर एंथोनी। चले बॉलर तैयार, ओ पैरों में डालने का इरादा था, ओ एफर्ट लाजवाब था, रनिंग कैच था ये, शूट को यहां पर छोड़ दिया, एफर्ट लाजवाब, बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई, लेकिन तब तक दूसरा पूरा, तीसरे की कोशिश, ओ 3 रन यहां पर पूरे होते हुए। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट हमें नजर आई। तब तक बल्लेबाजों ने 3 के 3 पूरे रन पूरे किए। 3 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची 32 के ऊपर। इस ओवर से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 रन। कालभैरव कलंबोली की ओर से अब तक जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ, और कहीं ना कहीं जो पहले गेंदबाज थे उन्होंने बहुत सारे रन खर्च किए, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जबरदस्त कमबैक होता हुआ बॉलर तुषार जले की ओर से। चलिए टॉस के लिए संपर्क करें डीसीसी मोरबी टीम के कप्तान और उनके खिलाफ काकडवाल, दोनों टीमों के कप्तान आइए टॉस के लिए। बघा आमचे कमिटी मेंबर्स त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत, कृपया आपण गाड्या तिथून सर्वांनी काढा, आतमध्ये या, भरपूर पार्किंग आहे। तो लास्ट बॉल, ये ओवर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, मिड विकेट के खिलाड़ी बहुत दूर है, आएंगे उठाएंगे फील्ड करेंगे, दूसरे रन का प्रयास हो रहा है, थ्रो लाजवाब था, लेकिन उतनी ही शानदार गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 34 2 विकेट के नुकसान पर। किसी को लगेगा कि 6 बजे इसलिए स्पीड अप हो रहा है, यही मैं सोच रहा हूँ 4:30 बजे, फिर ये इतना जो आप देख रहे हैं कि अंधेरा क्यों तो जल्दी होता है, मात्र 6 बजे तक हो जाता है, लेकिन फिर भी 4:30 बजे का समय, धूप जादू कहीं गायब हो चुकी है। अच्छा, ये जो ग्राउंड है बिल्कुल काफी बढ़िया है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं इसी ग्राउंड के ऊपर, प्रोग्राम रहते हैं हमेशा। 34 के ऊपर 2 विकेट, तेजस मढ़वी ने पारी को संभाला 3 में 10, परेश गायकर के बल्ले से 3 में 5, यानी कि अब आखिरी गेंद पारी का बचा हुआ है। प्रभात अंबोरे बॉलिंग मार पर आते हुए ताबड़तोड़ ऑलराउंडर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देखेंगे सामने बल्लेबाज तेजस, अभी भी डगआउट में बहुत सारे बल्लेबाज सुरक्षित है। स्वागत है आपका, बड़ा शॉट, हवा में गेंद, फील्डर बॉल के नीचे हो, संभल कर भाई जरा, एफर्ट लाजवाब था, खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से वहां पर देवराज, मानो लग रहा है कि देवराज इंद्र स्वर्ग से यहां पर उतर रहे, इतनी खूबसूरत डाइव उन्होंने लगाई, लेकिन एफर्ट अच्छा था इस खिलाड़ी का। 2 रन मिलेंगे तब तक। ये देखिए एक्शन रिप्ले,
कमाल की फील्डिंग का एफर्ट दिखाया उन्होंने। चोट जब शरीर पर लगती है ना तो पता चलता है कि मेहनत क्या होती है। और यकीनन एफर्ट दिया, थोड़े से नाराज होंगे कि कैच नहीं पकड़ा, नाराज नहीं था, हताश मत होइए, एफर्ट बढ़िया था आपका देवराज। तो इस बार पैड पर जरूर लगी है गेंद, एक रन लेने का प्रयास कर रहे, एक रन मिलेगा, एक रन से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 37। शिरौली टीम आई गावदेवी शिरौली पहले सत्र में बल्लेबाजी कर रही है और कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर अभी तक गेंदबाज प्रभात अंबोरे जबरदस्त गेंदबाजी का मारा कर रहे हैं और सुबह के सत्र में प्रणय पोपेटा के साथ क्या खूब इंजॉय की बल्लेबाजी में। वो पहले ही बल्ला घुमाने का प्रयास, सर पर टकराई है, रन आउट का चांस बन सकता था और एक्स्ट्रा रन, तो शायद अंपायर 1+1 2 रन मिलेंगे। लेग बाय है या शायद जी हाँ लगी थी सर पर, बॉलर के हाथों में गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास उन्होंने किया था लेकिन चलिए यहां पर किस्मत रहे, एक रन एक्स्ट्रा भी मिली। वो जोर से कान के ऊपर टकराई गेंद। ये ठंडी के समय में जब गेंद लगती है ना तो सुबह हम जाते हैं देखने के लिए तो बहुत जलन होती है, बहुत तकलीफ होती है। आज वाढदिवस पण आहे सुरेशभाई डोंगरे यांचा। तो चलिए बल्लेबाज 2 रन मिलेंगे, 2 की मदद से 39। आज डोंगरेच्या वाडा गावामध्ये जल्लोष तुम्हाला पाहायला मिळेल, सुरेशभाई डोंगरे यांचा वाढदिवस मोठ्या ताटामाटाने आपल्याला पाहायला मिळेल। तो वाची गेंद थी, बेहतरीन तेज गेंद प्रभात की सीधी पड़ने के बाद तेज रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथों में गई। 39 के ऊपर 2, पहले ओवर में 25 थे संदेश, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब गेंदबाजी नजर आती हुई। सिर्फ 14 ही रन आ चुके पिछली 10 गेंदों के ऊपर। वो इस बार भी हाफ ट्रैकर की बॉल थी जरूर, वो टर्न लिया इसलिए बचे, वरना गेंद सीधी जाती तो चौका मिल सकता था। एक ही रन वहां पर, एक की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 40। लाजवाब कमबैक किया है टीम काल भैरव 11 कलंबोली टीम ने और यकीनन इस कमबैक के बदौलत आप देख सकते हैं जबरदस्त वापसी नजर आती हुई। आखिरी गेंद, एक गेंद का खेल यहां से बचा हुआ है, बड़ा हिट आएगा तो एक सम्मान टोटल खड़ी होगी, फिर ठीक ठाक टोटल है, लेकिन कलंबोली के खिलाफ बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ जाने जाते कलंबोली के। ओ अंतिम क्षणों में एफर्ट लाजवाब था वहां पर देवराज भोपी की ओर से, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन हमें नजर आया। अंतिम गेंद के ऊपर रन मिलेंगे 2 और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 42 रन। तर निलेश पाटील साहेब गोट आणि त्यांच्या समेत वरद एंटरप्राइजेस सन्माननीय निलेश पाटील साहेब तर चेक करतायत पंच। सन्माननीय निलेश शेठ पाटील घोट यांचं इथे आगमन होत आहे। त्यांच्या समवेत वरद एंटरप्राइजेसचे सर्व आदरणीय प्रतीक शेठ डोंगरे आणि मयूर फडके, मयूर दादा फडके यांचं इथे आगमन होत आहे। मयूर दादा मनपूर्वक तुमचे स्वागत आहे। ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी नाईट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येत असतो खऱ्या अर्थाने ते मयूरदादा फडके डोंगऱ्याचा पाडा यांचं ग्रामस्थ मंडळ चषक क्रिकेट स्पर्धेकरता आगमन होत आहे। आपलं आम्ही ग्रामस्थ मंडळ चषक 2025 या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतो। प्रतीक विष्णू शेठ डोंगरे, वराद एंटरप्राइजेस, दोस्तीच्या दुनियातील एक दमदार व्यक्तिमत्व प्रतीक शेठ मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। आणि त्यांच्या समवेत सन्माननीय निलेश शेठ पाटील, निलेश शेठ या मनपूर्वक तुमचे स्वागत आहे। हॅलो या मयूर दादा या
आपला यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. मयूरशेठ फडके यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेसाठी त्यांचा खूप मोठं योगदान आहे. प्रत्येक वर्षी आपण पाहतो रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रकाश जोतातील क्रीडा स्पर्धेचे ज्या स्पर्धेची नेहमी चर्चा होत असते अशा दमदार नाईट स्पर्धेचे ते दमदार ऑर्गनायझर आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान आज ज्यांचा वाढदिवस आहे सुरतदादा डोंगरे यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत इथे केले जात आहे. संघाचे संगणक प्रतिस्पर्धी डांगणेश्वर क्रिकेट संघ मोरबे या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संगणकांनी इमिजिएटली यावं. नाणेफेक संपन्न होईल. मोरबे क्रिकेट संघाचे संगणक 3-3 केतन इथे उपस्थित आहे. बघा स्टाईल्स मेक द मॅन इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं. सर या नाणेफेक इथे केले जाईल. निलेश शेठ या. निलेश शेठ आज त्यांचे परम मित्र आमचे वरद एंटरप्राइजेस या स्पर्धेसाठी द्वितीय क्रमांकाची ट्रॉफी ज्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केलेली आहे. प्रतीक दादा आपण या. आमचे परम मित्र विष्णू शेठ डोंगरे यांचे ते सुपुत्र इथे नाणेफेक संपन्न होईल. निलेश दादा बघूया नाणेफेकीचा कल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो आणि सामना मात्र 2 षटकांचा असणार आहे. चला नाणेफेकीचा कौल मोरबी क्रिकेट संघ डीसीसी निर्णय बॉलिंग गोलंदाजी करण्याचा निर्णय इथे स्वीकारलेला आहे. डांगणेश्वर क्रिकेट संघ मोरबी क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेक जिंकून प्रथम दर्शनीय गोलंदाजी करणं पसंत केलेलं आहे. फलंदाजीसाठी काकडवाल क्रिकेट संघाला प्रथमतः आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. चला सामन्याकडे बोलूया. यापूर्वी आवाज ऐकला आपण रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्या. आता आपण बोलणार आहोत योगेश मडबी मॅन फ्रॉम सिद्धी करवले. थैंक यू सो मच रॉकस्टार, थैंक यू सो मच महागुरु. तो स्वागत है सभी का फिर एक बार आज के इस बड़े मुकाबले में. डू और डाई का मुकाबला, करो या मरो की स्थिति, क्योंकि जीतेंगे तो ये ट्रॉफी उठाएंगे. दोनों टीम को देंगे शुभकामनाएं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम. एवं जोड़ी हमारी देखिए बॉल बॉय बिल्कुल आज किन्हीं 4 दिन से कड़ी मेहनत की है. इस बार पड़ी गेंद और शॉट इस बार प्रभात अंबोरे के बल्ले से मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन. पहला शानदार छक्का, टारगेट बड़ी है. 42 रन पहले सत्र में बने थे. 43 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए टीम उतरे मैदान के ऊपर. पहले गेंद में प्रभात अंबोरे के बल्ले से छक्का. तेजस मडवी 2 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. इस बार अपने टीम को जिताना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. दोनों टीमें ताकतवर तगड़ी टीमें. ये मुकाबला इतना इंपॉर्टेंट है. दोनों कप्तान की नजरें देखिए ना हमारे खूबसूरत ट्रॉफी के ऊपर है. फिर एक बार आर पार स्टेडियम पर लॉन्ग बिग में आउट ऑफ द पार्क. प्रभात अंबोरे के बल्ले से शानदार 6 रन. नाम सुना है पहले, बहुत साल से ये नाम कलम बोली में गूंजता है. हमेशा बड़े बड़े टूर्नामेंट में, पंजाब प्रीमियर लीग में भी उनका कहर आपने देखा होगा. पिछले साल वही प्रभात अंबोरे फिर एक बार अपनी दहशत निर्माण करते हुए तेजस मडवी जैसे ताकतवर गेंदबाज के ऊपर प्रहार किए और लगाए 2 छक्के. दो गेंदे 2 छक्के, 43 रनों का टारगेट फिर एक बार तैयार है.
अच्छी गेंद, यॉर्कलैंड की गेंद थी, इसे मिड विकेट की तरफ खेला। जब तक गेंद को रोके फेंके 2 रन का इजाफा। 2 के 7 रन संख्या की बात करेंगे। 14 रन 3 गेंद में 14 आए। अब 29 की आवश्यकता है, बची हुई 15 गेंदों के ऊपर। 15 गेंदे 29 रन। प्रणय पोपेटा जिन्होंने अर्धशतक लगा इस प्रतियोगिता में, वो है 900 गेंद पर। प्रभात अंबोरे की बात करेंगे तो अब ये महत्वपूर्ण मुकाबले में शानदार पारी। वो क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। तेजस्व का मडवी की भी सराहना होनी चाहिए। 2 छक्के आने के बाद थोड़ा सा कमबैक जरूर दिया। डॉट गेंद की समाप्ति। एक डॉट गेंद ही टीम को मजबूती दिला सकता है। टारगेट 43 रन का है। शाम का सत्र है, सूरज की किरणें हमसे दूर जा चुकी है और धीरे धीरे सूरज भी डूबता हुआ, मगर अभी भी 2 सेमी पाने का मुकाबला। इस बार हवा में चिड़िया छिप गई खेत में। नामी बल्लेबाज प्रभात अंबोरे के पारी का अंत हुआ। फिर एक बार मुकाबले में एवन जोड़ी 4 दिन लगातार इस प्रतियोगिता को सफल करने के लिए इनका बहुत बुरा किरदार है। रंगा बिल्ला, ये देखिए हमारी जोड़ी, क्या बात है। मुस्कुराहट देखिए, शायद 4 दिन की थकान नहीं दिखती चेहरे पर। यस, आगे जाकर ये बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। ये देखिए बड़े खिलाड़ी आते ही अपना बल्ला खोला। ये शानदार छक्का, डगआउट बॉक्स से ऊपर से गेंद निकली, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। पहले ओवर में कहर, आगे 20 रन। आप जीतने के लिए चाहिए 23 रन 12 गेंद में। इनमें जैसे आए थे साहिल मोहिते, जिनके बल्ले से छक्का देखने मिला। एक लौटे मैदान के बाहर, एक आए अंदर। ये देखिए उनके छोटे समर्थक, बड़े समर्थक, कलम्बुलीपुरी गांव आज लगता है यहां पर पहुंची है। सपना लेकर आए बड़े ट्रॉफी को लेकर। प्रभात अंबोरे आउट होने के बाद साहिल आए मैदान पर, छक्का दागा उन्होंने। अब है यहां पर प्रणय की बारी। हेलीकॉप्टर, पहली गेंद, तेज तर्रार शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग आर्यन द्वारा। 2 रन को नहीं रोक पाए। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची है। 22 रन जीतने के लिए 21 की आवश्यकता है। अभी भी वक्त है, मुकाबले में लौटना है तो आपको 1-2 विकेटें निकालनी होगी। भरोसा रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा। यह मुकाबला हम जीतेंगे क्योंकि क्रिकेट का खेल है दोस्तों। अच्छी गेंद सामने की तरफ, मिड विकेट में फील्डर फिर एक बार आए। जब तक गेंद को उठाए फेंके 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, इक्का दुक्का के साथ यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार 3 का उठाना होता है। फुल टॉस गेंद, आइए स्वागत है। स्वागत नहीं बल्कि हाथ से गेंद निकली बाहर, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। आप देखिए कि 10 के 10 खिलाड़ियों ने कमर के ऊपर हाथ रखा है। उन्होंने देखा कि ये कैच होना चाहिए था, क्योंकि ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रणय पोपेटा कौन भूल सकता है, इसको आउट करने का मौका जरूर आया। सॉरी, साहिल थे जिन्होंने पहली गेंद में छक्का दागा था। और साहिल, ये देखिए उनके समर्थक तालियां बजाते हुए, स्क्रीन के ऊपर उनकी नजर देखिए, काफी खुश है। सन्माननीय अजय दादा फड़के, उनका आगमन होता हुआ। मालिक अभी मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल उन्होंने पुरस्कृत की है। फिर एक बार अब यहां पर किस्मत पलट चुकी है
और कहते ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। फिर एक बार शानदार चौका। टालिया कलम्बोली, क्या बात है। ऐसे बड़े मुकाबले में बड़ी पारी। पहले मुकाबले की बात पहले बात करेंगे तो प्रभात तंबुरे जिन्होंने शानदार शुरुआत की। आप साहिल मोहिते कमाल की पारी खेलते हुए। बल्ले का हिस्सा था भाई, ऐसे नहीं तो कैसे जाना पड़ेगा अगर शायद, क्योंकि इस तरह से कैच नहीं लपकेंगे तो फिर मुकाबला हाथ से निकलेगा। 1 के 7 रन संख्या पहुंचे इस समय 34, 34 रन के ऊपर जीतने के लिए चाहिए अब 9 रन की आवश्यकता। इस ओवर की गेंदे है 1 यानी कि 7 गेंदे और 9 की आवश्यकता। अंतिम ओवर में शायद 10 बच जाते। ये गेंद शायद पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने इसे वाइड करा दी। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो उनका हो चुका है, मगर हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, कभी कभी हारने वाली टीम जीत भी जाती है। और इस तरह से बल्लेबाजी होगी तो कलम्बोली टीम को कोई नहीं रोक पाएगा। साहिल के बल्ले से इस बार प्रणय के बल्ले से आया छक्का, पहला छक्का, जीतने के लिए 2 रन। तर इथे मान्यवर साठी कॅश प्राईज 25,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपात आर्थिक सहकार्य प्राप्त झाल्याबद्दल त्यांचंही आम्ही श्रीराम क्रिकेट संघ डोंगराचा पाडा यांच्या वतीने आभार व्यक्त करत आहोत। 2 रन की आवश्यकता। देखिए कलम्बोली टीम के बच्चे अब झूम उठे हैं, क्योंकि मुकाबला पाटिलवाड़ी के बच्चे भी हैं। शायद पहले जमाने में महागुरु हम लोग जब थे तब ऐसे नहीं आते थे, क्योंकि स्कूल में बहुत मार मिलती थी, ये लोग को मार नहीं मिलती। ये देखिए और एक चौका, जीत लिया इस मुकाबले को। सुपर 4 में जगह बनाई है काल भैरव कलम्बोली टीम, पहुंची है सुपर 4 में। हार्ड लक टीम सिरौली। समर्थक पाटिलवाड़ी की आवश्यकता है। शायद मेरे को लगा कलम्बोली के समर्थक है, पाटिलवाड़ी के है।